हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस हफ्ते की रीडिंग। द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 16th ऑफ अगस्त। रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। रीडिंग को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। द क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, द वर्ल्ड, 10 ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords and the 5 of pentacles. All right, overall energy, the hanged man. The hanged man. I'm getting, I don't know why, 5 of pentacles and hanged man देख के मुझे लग रहा है कुछ जैसे फैमिली में जनरेशनल गैप आता है। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को समझ नहीं पा रही है। दे नॉट जेलिंग वेल। ओके, आई फील थोड़ा सा दोनों ही तरफ से अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। दैट्स व्हाट आई फील। हैंगमैन के पीछे वी हैव द हर्मिट। सो वही हायर पर्सपेक्टिव, एक higher perspective or rather deeper level of understanding and maturity. Higher level of maturity. So ये higher and deeper मुझे यही चीजें दिख रही हैं इस पे, इन दोनों कार्ड से, Hermit and the Hanged Man. You need to be patient with someone. Okay? अगर वो person इतना ज्यादा अवेयर या एनलाइटन नहीं है, इतना ज्यादा वाइज नहीं है कि वो सही गलत सोच सके किसी सिचुएशन में कि यस मुझे इनके साथ या इस पर्सन के साथ थोड़ी सी पेशेंस दिखानी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मुझे ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो पर्सन ये नहीं कर पा रहा है तो आपको एटलीस्ट अपनी तरफ से करना है। ओके, somebody is pointing a finger. अगर आप भी वही करेंगे तो it won't definitely make things better, right? लेकिन एक जना अगर थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव यहाँ दिखा दे, थोड़ी मेच्योरिटी, थोड़ा सा विजडम दिखा दे, सिचुएशन को वाइजली संभाल ले, तो सिचुएशन संभल सकती है। ओके, सो एक पर्सन की तरफ से भी I feel right action, right reaction can give good results. Otherwise वो situation out of control जा सकती है, volatile है, chaotic हो सकती है। Okay, so yes, family में अगर अपने से बड़ों से या अपने से छोटों से नहीं वो अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है, so that is your cue कि इस सिचुएशन में तो मुझे डबल पेशेंस अब दिखानी है। जो नहीं भी आ रहा है बेसिक नेचर में वो रिएक्शन, वो मुझे लाना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज ये सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, रेजोल्यूशन नहीं है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स मंडे को। So Cancer, Pisces, Scorpio energies there. Maybe आप किसी water sign individual से deal कर रहे हैं. Somebody loves you a lot. Somebody is thinking about you. Monday को किसी के पास आपके लिए romantic thoughts हो सकते हैं. Okay, somebody cares for you. Somebody is romantically interested in you. We have the King of Swords, the Death card, Scorpio energy again, and we have Page of Wands.
सो यहाँ पर वाटर भी है, वी हैव एयर एंड वी हैव फायर. Water, air and fire. And we have Pisces here also, water. Strong water element. Page of Wands and the King of Swords. कोई आपके जवाब की वेट कर रहा है, आपकी तरफ से पहल की वेट कर रहा है, या आप किसी की तरफ से वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कुछ बोलेगा. मे बी ये डिसएग्रीमेंट, ये डिस्कॉर्ड बिटवीन जनरेशंस, ये मुझे मिल रहा है बिटवीन जनरेशंस, बिकॉज लाइक आई सेड 5 of Pentacles में भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक abandoning the parents feel abandoned कि बच्चे नहीं समझ रहे हैं, बच्चे फील कर रहे हैं कि पेरेंट्स हमारा स्टैंड, हमारा टेक नहीं समझ रहे हैं. बिकॉज यहाँ पर बहुत ओल्ड भी, वाइट बियर्ड के साथ भी पर्सन है, एंड यहाँ पर यंग भी हैं. यंग में एक कुछ एनलाइटनमेंट की तरफ है, हैंगमैन पोजीशन में, एंड एक अगर ये स्पिरिचुअल पाथ पे है तो ये मटीरियली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड, इंटरेस्टेड दिख रहा है. एक माया जाल में उलझा हुआ, एक माया जाल से निकलने की कोशिश करता हुआ, एंड एक इनसे बड़ा लग रहा है. ओके, सो वही इसीलिए मुझे जनरेशनल डिस्कॉर्ड दिख रहा है. यहाँ पर भी किंग है, दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली, एंड वी हैव द पेज, द चाइल्ड, एंड बीच में वी हैव द डेथ कार्ड. सो समहाउ आई फील इन दोनों में कम्युनिकेशन जो है विद द डेथ कार्ड, दैट हैज डाइड डाउन. कम्युनिकेशन बिल्कुल कम होते होते ना के बराबर हो रही है. सो दैट नीड्स टू चेंज, दैट नीड्स टू चेंज. somebody thinks well of you, अच्छी थॉट्स हैं, बट इट्स जस्ट दैट मे बी अंडरस्टैंडिंग बनाने में मुश्किल हो रही है. एक वो कॉमन ग्राउंड पे आने की देर है एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ही मुश्किल हो रही है. वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स ऑन ट्यूसडे. सो ट्यूसडे को आप बहुत ज्यादा पैशनेट दिख रहे हैं. मे बी इट इज दिस पर्सन जो यस रोमांटिसाइज कर रहा है आपको, रोमांटिकली बहुत इंटरेस्टेड है आप में, एंड मे बी आपकी इशू विद समवन, या आपकी और इस पर्सन की इशू विद समवन इन द फैमिली, ये पर्सन सुलझाना चाहता है क्योंकि ये पर्सन आपको खुश देखना चाहता है. डबल एस ट्यूसडे को वी हैव द 9 of Swords. मैंने क्या कहा था, आपकी ये उलझन, ओ माय गॉड, आप इस पोजीशन में हैं, आप किसी चीज को, किसी फैमिली मेंबर को लेके, किसी अपने को लेके परेशान हैं कि वो क्यों नहीं समझता है मुझे या समझती है मुझे, क्यों ये दूरियां हैं, क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्यों कम्युनिकेशन बिल्कुल कम होती जा रही है, एक कोल्डनेस ही आ गई है, डिस्टेंस आ गया है. सो ये वरीज आपको लगी हुई हैं, एंड कोई है जो आपको वरिड नहीं देखना चाहता है. ओके, कोई चाहता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दे, आपको खुश रखे एंड हमेशा खुश देखे. सो यस, somebody is very caring and very passionate towards you, and I feel आप भी इस पर्सन की तरफ वो पैशन, वो रोमांस, वो प्यार फील करते हैं. वेंसडे वी हैव द वर्ल्ड. डेथ कार्ड एंडिंग दिखा रहा है, वर्ल्ड कार्ड भी एंडिंग दिखा रहा है, बिकॉज मेजर आर्काना की एक पर्सन की जर्नी को वर्ल्ड कार्ड कल्मिनेशन की तरफ लेके जाता है. ओके, एंड की तरफ लेके जाता है. सो एंडिंग एंड एंडिंग, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग नीड्स टू एंड. एंड 10 of Swords, ये भी एंडिंग दिखा रहा है, पेनफुल एंडिंग लेकिन एंडिंग. ओके, या तो एंडिंग पेनफुल है या पेन का एंड है. सो एंडिंग इज डेफिनेटली देयर. क्वीन ऑफ कप्स अगेन. वाटर एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में. 3 of Wands and the 8 of Cups. You want to
गेट अवे, यू वांट टू गेट आउट ऑफ हियर, या कोई आपको यहाँ से बाहर लेके जाना चाहता है। मैंने कहा था कोई है जो केयरिंग है, पैशनेट है, कोई शायद आपको यहाँ से बाहर लेके जाना चाहता है, चेंज दिलाना चाहता है, ब्रेक दिलाना चाहता है। somebody is seeing कि आप थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, at ease नहीं है। You definitely don't look at ease, okay? 9 of swords and 8 of swords and 10 of swords. Oh my god. So 8, 9, 10 and 4 of swords भी है, ऊपर से 5 of pentacles है। इस हफ्ते आप you're troubled. You're troubled. ये हेल्थ इशू भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जरूरी नहीं रिश्ते की उलझन, मे बी हेल्थ इशू है एंड कोई आपको चेंज दिलाने के लिए कोई कहीं बाहर लेके जाना चाहता है, चेंज दिलाना चाहता है, ट्रैवल पे लेके जाना चाहता है। सो केयरिंग एनर्जी तो है, बट द रीजन फॉर टेकिंग आउट, वांटिंग टू टेक यू आउट कैन बी डिफरेंट। डिस्कॉर्ड इन द फैमिली, या फिर दूसरा रीजन हेल्थ इश्यूज, ओके? बिकॉज यहाँ पर आप पेन में दिख रहे हैं, डिस्कम्फर्ट में दिख रहे हैं, वरिड दिख रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं। ये किस वजह से है ये अलग हो सकता है सबके लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो व्हाट इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन थर्सडे? एंड ऑफ द पेन या पेनफुल एंडिंग, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, एस ऑफ wands यहाँ भी था, and the hanged man and hanged man, double hanged man, double ace of wands and double queen of cups. So Pisces double, and again Pisces 4 times Pisces, 2 times Scorpio, 2 times Cancer. 6 of cups and the ace of wands. Maybe emotionally आप कट ऑफ हो रहे हैं, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं, एंड कोई है जो वरिड हो रहा है कि कहीं ये आपका ये जो साइलेंस है ये प्रोलॉन्ग होते 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 कहीं बिल्कुल परमानेंट डिस्टेंस ना हो जाए रिश्ते में, या आप किसी के लिए वरिड हैं। ये एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो ये प्ले आउट दूसरी तरफ से भी हो सकती हैं कि ये फीलिंग, ये थॉट, ये आपकी भी हो सकती है किसी के बारे में, कि ये पर्सन कोल्ड एंड डिस्टेंट होते होते, कट ऑफ होते होते कहीं हमेशा के लिए कम्युनिकेशन चैनल इस पर्सन का कट ना जाए। सो 6 ऑफ कप्स, कोई तो पहल कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है डिस्कशन, बात करो, बताओ, डिड आई हर्ट यू, डिड समवन हर्ट यू, किसने आपको हर्ट किया, बताओ, शेयर करो, हम कोई उसका हल निकालेंगे। बट हैंगमैन मोड पे आई फील आप थोड़ा सा यू नॉट रेडी येट, शेयर करने के लिए अभी आप तैयार नहीं हैं, मे बी क्योंकि इमोशनली आप इतने हर्ट हैं। दिस वीक आई फील आपको ये हफ्ता इमोशनली या फिजिकली कट ऑफ करवा रहा है फॉर सम रीजन। We have the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. If this is your energy, Taurus, Earth element का Knight है, आपकी एनर्जी है, तो आप फिर यहाँ पर भी दिख रहे हैं रुके हुए, सोचते हुए। यहाँ पर भी हैंगमैन में भी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, पेशेंटली असेस कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में जहाँ ये मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, या मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं, या मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं भी बात नहीं करूं, मैं भी कट ऑफ कर दूं, मैं भी एटीट्यूड दिखाऊं, टिट फॉर टैट करके ये रिश्ता ही फिर धीरे धीरे खत्म हो जाए, व्हाट शुड आई डू? तो आप पॉन्डर कर रहे हैं, ओके? आप ऐसे नहीं है कि कुछ गलत डिसीजन लेना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स,
आप देख रहे हैं कि सामने वाला सिचुएशन सुलझाना चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ये पर्सन पहल कर रहा है कि आओ बैठो, बात करो एंड बताओ क्या चल रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक टुगेदर। कहीं चलते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं मिलते हैं, कहीं बैठते हैं, बात करते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू टॉक इट आउट, लेकिन आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं गिव मी टाइम। अभी शायद मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, अभी शायद मैं बहुत हर्ट हूँ, अभी शायद बहुत अंदर मेरे केओस चल रहा है, इतनी उलझन चल रही है, इतना कुछ मुझे सुना दिया गया है या फील करा दिया गया है कि अभी मुझे टाइम लगेगा। 5 of Wands, उलझन। 4 of Swords को क्लैरिफाई करने के लिए 4 of Swords, आपकी रीडिंग में बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो रही है। सो इट्स लाइक एंजल्स आर स्ट्रेसिंग ऑन द मैसेज कि ये हफ्ता इमोशनली थोड़ा सा ट्राइंग हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सारे यहाँ हेवी कार्ड्स हैं। 4 of Swords, 7 of Cups, 5 of Wands, सारे हेवी हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दीज 5 of Pentacles और हेवी लग रहा है। सो वही धीरे धीरे या तो कोई यू फील कॉर्नर्ड, या यू फील लाइक you feel deserted, you feel abandoned, you feel betrayed, you feel mistrusted, misjudged. कुछ तो है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है कि ये लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, ये मेरी इंटेंशंस गलत समझ गए हैं, और अब मैं सही कैसे करूं। 4 of Swords, आप सोच रहे हैं अब क्या करूं, क्या ऐसा करूं, What will be the right course of action? क्या रास्ता चुनूं? So उलझन बहुत ज्यादा दिख रही है। You are lost in thought. That is why आप ये higher perspective लेना चाहते हैं कि highest good के लिए, सबके highest good के लिए क्या होगा जो मुझे करना चाहिए, कहना चाहिए, नहीं समझ आ रहा है। एंड फिलहाल I feel वही misjudged, mistrusted and abandoned. सो कोई आपको लग रहा है कि किसी ने आपको बिल्कुल अलग कर दिया है अपनी लाइफ से या किसी सिचुएशन से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड टॉरस, इतने ज्यादा कार्ड्स आई फील किसी रीडिंग में रिपीट नहीं हुए हैं। सो इतनी ज्यादा रेपिटेशन दिखा रही है कि आप एक कोई सिचुएशन में अटके हैं जो बार बार रिपीट होती है। आई फील ये जो चीज हो रही है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। ओके, ये बार बार रिपीट होती है, दैट मीन्स एक पैटर्न सा बन गया है आप सबका। अब कोई एक पर्सन को तो स्पिरिचुअली थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, कुछ वही हायर पर्सपेक्टिव लेके, वाइज एक्ट करके कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इस लूप से, इस सेम ओल्ड बिहेवियर, सेम ओल्ड केओस, सेम ओल्ड ड्रामा, इससे निकालने के लिए किसी एक को ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, अपना रिएक्शन चेंज करना पड़ेगा। We have the High Priestess, again Pisces energy, water element, strong water element. That means emotions are running high. Look at this, emotions are running high. 4 of Cups, 4 of Swords, 4 of Swords, 4 of Cups. आप बिल्कुल मतलब इस सारी कार्ड्स में ही आप बात करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। सी यहाँ पर भी यू फील कट ऑफ, यहाँ पर भी यू फील कट ऑफ, यहाँ पर भी यू फील लाइक वॉकिंग अवे कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मैं यहाँ से चला। इसमें भी आप पीठ दिखा रहे हैं, इसमें भी आप परेशान दिख रहे हैं। 9 of Swords, डबल हैंगमैन में भी आप कट ऑफ हैं, इन लोगों से बिल्कुल दूर हटना चाहते हैं।
टू ऑफ वॉन्ड्स में भी आप बैक दिखा रहे हैं. सो यहाँ पर भी गुमसुम दिख रहे हैं कि मुझे बात ही नहीं करनी है. वट एवर यू हैव टू से, तुम्हारे पास जो ऑफर करने को है, बोलने को है, सफाई देने को है, मुझे सुनना ही नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. हाई प्रीस्टेस की भी बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है. हाई प्रीस्टेस इज लाइक दूर, डोंट टॉक टू मी. मैं अपने मेडिटेटिव स्टेट में हूँ एंड मुझसे दूर रहो. आई विल टेक माई ओन स्वीट टाइम. सो टॉरस, आप बहुत ज्यादा आई फील हर्ट है या बिट्रेड फील कर रहे हैं. somebody has made you feel like that. okay, कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है एक, जिसने आपको ये अनकंफर्टेबल फील कराया है. बट लाइक आई सेड, कोई ऐसा भी है, स्पेशली वाटर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है, आई थिंक, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी है. मे बी आपके बर्थ चार्ट में वाटर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट देर इज वन पर्सन जो आपको वापस से खुश, शाइनिंग योर लाइट, उस मोड पे देखना चाहता है. लेट्स गेट सम टी लीव्स. वी हैव द बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर. सो कोई आपको इस हैप्पी मोड पे देखना चाहता है, द बटरफ्लाई मोड. क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. क्लॉ इज ऑलमोस्ट लाइक, इट्स लाइक वाइल्ड एनिमल्स के क्लॉ क्यों होते हैं? अटैक करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, राइट? अपने प्रे को पकड़ने के लिए. सो यहाँ पर वही हो रहा है. यू फील अटैक्ड, यू फील, मैंने यहाँ कॉर्नर्ड बोला था. सो यहाँ पर somebody is kind of mistreating you. किसी ने आपके साथ कुछ तो अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत किया है, या इस हफ्ते करने वाला है, जो चीज आपको बहुत हर्ट करेगी. एंड बिल्कुल आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं उस चीज को लेके. रोमांस एंजल से रिलेशनशिप एडवाइस लेते हैं. वन कार्ड फॉर टॉरस. प्लेफुलनेस. ओके, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit to oh god, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. और मैंने क्या कहा था, यहाँ कोई पर्सन है जो चाहता है कि you should again shine with your unique bright light. एंड यहाँ पर वही हो गया. यू नीड टू लेट योर स्पिरिट ऑफ फन, लेट इट शाइन. somebody wants you to be happy again. रिलेशनशिप, रोमांस एंजल्स यही कह रहे हैं कि कोई है जो आपको वापस से खुश मोड पे देखना चाहता है. हैप्पी मोड, द बटरफ्लाई मोड, फ्लटरिंग योर विंग्स, फ्लाइंग हियर एंड देयर. सो यस, बट आप यहाँ गुमसुम दिख रहे हैं. सो ये पर्सन भी खुश नहीं है आपको ऐसे दिख के, कट ऑफ दिख के. लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड. आई फील आप लो फील कर भी रहे हैं किसी रीजन से, तो द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड इज कि कोई तो केयर करता है. ओके, यही बहुत बड़ी बात है कि लाइफ में हमारे कोई है जो केयर करता है, जिसको परवाह है, जो चाहता है कि आप ऐसा फील नहीं करें. वन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, लव नोट लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से फॉर टॉरस. कॉन्फिडेंस. ओके, कॉन्फिडेंस. लुक एट दिस. पीकॉक को पता है उसकी क्या खूबी है, कितनी ब्यूटी है उसमें. ब्यूटी ऑफ स्पिरिट यहाँ आई फील उस पे फोकस करना है रादर देन एक्सटर्नल ब्यूटी. यहाँ पर द ब्यूटी, द इनर ब्यूटी. ओके, ब्यूटी ऑफ द सोल, youthful spirit of fun, the beauty of the soul, that has to come out. कोई आपको वो कॉन्फिडेंस दिला रहा है वापस से, to shine your light and to bring out the beauty of your soul again. जो आप ये थोड़ा सा डार्क पीरियड में जा रहे हैं, डार्क एंड ग्लूमी मूड में जा रहे हैं, कोई आपको वापस निकालना चाहता है. कोई आपको वापस से कॉन्फिडेंट एंड
एंड फन मोड पे देखना चाहता है. सो व्हाटएवर द रीजन टॉरस, आई फील किसी के एफर्ट है आपको अच्छा फील कराने के लिए. आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए. बट आई फील दूसरों की वजह से हमें इस डार्कनेस में या इस लो मूड स्विंग में रहने की जरूरत नहीं है. कभी कभी हम चले जाते हैं, यस, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं चलता है, लेकिन वहां रहने की जरूरत नहीं है. यू कैन हिट अ लो, बट यू डोंट हैव टू स्टे डाउन एंड आउट एंड लो. ओके, दैट इज द पॉइंट. सो कोई आपको वही कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि उठो, जागो, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो. एंड किसी ने आपको बुरा फील कराया है तो उसको इतने वाइजली एक्ट करो कि सामने वाले को अकल आए. ओके, वो बदले, आपको बदलने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट आई फील इज द मैसेज. ऑल्सो यस, यहाँ विजडम ये है कि जहां आपको बदलने की जरूरत है, जहां आपकी गलती थी, वो भी मानना जरूरी है. ओके, सो यस, विजडम उसमें भी है कि अपनी गलती हम रियलाइज करें, कहाँ हमारी शॉर्टफॉल्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं. सो यस, that's what I have for you, Taurus. I hope इस रीडिंग से आने वाले वक्त के लिए क्लैरिटी मिली है, सही मैसेज मिला है. इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.